हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। बीएससी क्लासेस में भी बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पहला जो यूनिट है उसका पहला टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं उसकी चर्चा करते हैं। यदि किसी अवकल समीकरण को यथार्थ अवकल समीकरण कहते हैं यदि इसके पूर्वग यानी परिमेटिव को बिना किसी परिवर्तन के अवकलन के द्वारा व्युत्पन्न किया जाता है तो वो अवकल समीकरण आपके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है, यथार्थ अवकल समीकरण कहलाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास में x dy प्लस y dx इक्वल टू 0 ये कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके प्रिमिटिव, इसका प्रिमिटिव होगा एक्स वाई इक्वल टू सी। इसका डायरेक्ट ही अवकलन करें बिना कुछ जोड़े घटाए बना, जैसा कि विलोपन किए बगैर, कुछ इसमें जोड़ना घटाना नहीं है, बिना कुछ किए इसका अगर अवकलन कर देते हैं तो आपके ये समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो ये आपका यथार्थ अवकल समीकरण कहलाता है। यहाँ देख सकते हो इसका अवकलन करेंगे तो ये फर्स्ट और सेकेंड का अवकलन प्लस ये सेकेंड और फर्स्ट का अवकलन करेंगे और सी का तो 0 हो जाएगा। तो इसका अवकलन से ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, इसलिए ये आपका यथार्थ अवकल समीकरण है। अब आगे बढ़ते हैं। यथार्थ अवकल समीकरण होने की कंडीशन क्या होती है कि अगर आपके कोई इस रूप में कोई भी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आपके अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इस m का आप y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए और n का भी x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए। और अगर ये दोनों ही अगर आपके इक्वल आते हैं तो इसका मतलब ये जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होने के लिए आपके लिए आवश्यक ये प्रतिबंध है, वो ये है डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल n अपॉन डेल एक्स होगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने विधियाँ होती हैं, वो 2 विधियाँ होती है। 2 विधियों की चर्चा करेंगे। पहले हम फर्स्ट मेथड की चर्चा करते हैं, जिसमें देखिए आपके यथार्थ अवकल समीकरण का व्यापक हल निकालने की विधि। अब कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपके m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 के फॉर्म में आपके डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, जहाँ पे m तथा n है ना वो x और y के फलन होंगे। तो पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के लिए 4 स्टेप काम में लेंगे। जिसमें पहला स्टेप रहेगा इस m का x के सापेक्ष समाकलन करते हैं और वो समाकलन का जो रिजल्ट आएगा वो u x y आएगा। और यहाँ पे हम y को रखेंगे कांस्टेंट। यहाँ देख सकते हो प्रथम हम y को अचर मानकर m का x के सापेक्ष समाकलन करते हैं, जिससे हमारे पास में u x y आता है। तो फिर हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में जो u x y आया इसका हम आंशिक अवकलन करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष डेल u अपॉन डेल y निकालते हैं। यानी इस रिजल्ट का हम y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं। और फिर तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम vy निकालेंगे। vy कैसे निकालेंगे? यहाँ पे जो डेल u अपॉन डेल y आया था इस वैल्यू को n में से माइनस करके, डेल u अपॉन डेल y को n में से माइनस करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये y के सापेक्ष। तो यहाँ पे देख सकते हो ये तीसरे स्टेप में ये आपके n है, n में से ये वैल्यू हमने माइनस किया और इसका y के सापेक्ष हमने क्या किया, समाकलन किया, जिससे जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो आपके vy होगा। तो इस प्रकार से हमने vy भी प्राप्त कर लिया और u x y भी प्राप्त कर लिया। तो अपना जो दिए गए यथार्थ अवकल समीकरण का जो हल आएगा वो रहेगा आपके u x y तथा vy को जोड़ने से और इक्वल टू सी रखने से। इस प्रकार आपके फर्स्ट रिजल्ट और थर्ड रिजल्ट प्राप्त होगा, उनका योगफल करके स्वेच्छ अचर सी के इक्वल रख देते हैं। तो अपना ये उस यथार्थ अवकल समीकरण का हल प्राप्त हो जाता है। अब देखिए इसमें हम 2 मेथड और ये शॉर्ट मेथड भी हैं, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे।
पहले हम उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए आपके पास में ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे dx है, तो ये तो आपका m की वैल्यू हो गई, ये dy है, तो ये अब पूरा ही पूरा n की वैल्यू है। अब आपके यहाँ पे m तो हो गया ये और n हो गया ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं उसकी जांच करने के लिए हम m का तो y के सापेक्ष हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे। तो y के सापेक्ष करेंगे, इस y का तो हो जाएगा 1 और ये साइन x का फलन होता है वो कांस्टेंट होता है, तो y का तो 1 हो गया और ये साइन x आ गया। अब हम इस n का x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, तो ये x के सापेक्ष करेंगे तो 1 का तो हो जाएगा 0 और y का हो जाएगा आपके 0 और ये माइनस तो बाहर ही है, तो ये cos स्क्वायर का तो माइनस तो बाहर था ही और cos स्क्वायर का हो जाएगा 2 cos x और cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, तो माइनस मान ये प्लस का साइन x हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये डेल n अपॉन डेल x आ जाएगा 2 cos x और साइन x। तो हमने डेल m अपॉन डेल y निकाल दिया, डेल n अपॉन डेल x निकाल दिया। ये 2 cos x साइन x को हम क्या लिखेंगे, साइन 2x लिखते हैं। तो यहाँ पे भी साइन 2x है और यहाँ पे भी साइन 2x है। इसका मतलब ये हुआ कि डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x इक्वल है, और अगर ये दो इक्वल आते ही इसका मतलब जो ये दिया गया है जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब इसको सॉल्व करने के जो हमने 4 स्टेप बताए थे तो वो चारों स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, u(x, y) निकालेंगे। u(x, y) कैसे निकालते हैं, जो ये m की वैल्यू है इसका हम y को कांस्टेंट मानते हुए x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं। तो y तो कांस्टेंट रहेगा तो y का तो y रह गया, साइन 2x का होता है साइन का होगा माइनस का cos 2x और 2 का हो जाएगा अपॉन 2। इस प्रकार से u(x, y) आ गया आपके माइनस का y cos 2x अपॉन 2। अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या निकालना है, ये u(x) का हमने y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। तो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो ये सेकेंड स्टेप में आपको हो जाएगा डेल u अपॉन डेल y निकालेंगे। तो y के सापेक्ष निकालेंगे तो ये cos 2x/2 ये तो कांस्टेंट है और y का हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से ये माइनस का cos 2x अपॉन 2 आ जाएगा। अब तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, n इस डेल u अपॉन डेल y को माइनस करना है। तो n की वैल्यू तो थी आपके यहाँ पे ये माइनस का 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस के कॉस स्क्वायर, तो ये माइनस का 1 माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के कॉस स्क्वायर, ये तो हमने n की वैल्यू रख दी। और यहाँ पे ये डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू रखेंगे, माइनस का है तो यहाँ माइनस करेंगे और ये माइनस में है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। और ये 1/2 ये 1/2 तो यहाँ रख देंगे और यहाँ पे cos 2x का मान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर है, ताकि cos स्क्वायर कैंसिल हो जाए। तो cos 2x होता है वो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये हमने cos 2x की वैल्यू रख दी। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से हम ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ पे 1/2 ये माइनस का 1/2 और ये माइनस 1 मिल के माइनस के 3/2 हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर ये माइनस का वाई स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू आई माइनस के 3/2 माइनस वाई स्क्वायर आई। अब इसका ये पूरा y का फलन है, तो इसका लास्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसका हम y के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो जिससे vy प्राप्त हो जाएगा। अब हमारा vy होगा वो इंटीग्रेशन n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डी होगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -3 इसका तो हो जाएगा माइनस के 3/2 y और y स्क्वायर का हो जाएगा y³ 3। तो इस प्रकार से हमने vy निकाल दिया और u(x, y) निकाल दिया। तो इसका इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो दिए गए समीकरण का यथार्थ अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से दिए हुए समीकरण का व्यापक हल हो जाएगा u(x, y) और vy = c। तो ये u(x) की वैल्यू रख दी और ये vy की वैल्यू रख दी और ये c हो गया। तो इस प्रकार से हम 4 स्टेप में डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हैं। अब इस प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन नंबर 3 में x dx प्लस y dy इक्वल टू a स्क्वायर x dy माइनस y dx x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है। अब देखिए इसको m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यहाँ x dx है और यहाँ पे ये रहा a स्क्वायर माइनस y dx
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसमें से हम क्या करेंगे कि ये dx और dx कॉमन ले लेंगे, जिससे यहाँ तो x और यहाँ पे ये माइनस है तो इधर थी प्लस का ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये dx आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस, और ये y, अगर मैं dy कॉमन ले लूँगा तो यहाँ तो y, और यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बनेगा, और इक्वल टू 0। ये आपके m की वैल्यू आ गई और ये n की वैल्यू हो गई। तो आप देख रहे हो यहाँ हमने इस प्रूफ से चेंज कर दिया, ये m की वैल्यू आ गई और ये n की वैल्यू हो गई। अब हमें ये जांच करना है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस m का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो इस x का तो हो जाएगा 0। अब x का तो हो गया 0, ये हर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस हर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलन, अंश केवल y है तो y का 1 हो जाएगा, माइनस ये अंश इंटू हर का अवकलन, हर का अवकलन y के सापेक्ष करेंगे तो 2y हो जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से जो रिजल्ट मिलेगा आपके, इसका तो ए स्क्वायर ये बार है ये, और x ये वाई स्क्वायर है और यहाँ माइनस के 2y होगा, तो एक वाई स्क्वायर चला जाएगा तो यहाँ माइनस के वाई स्क्वायर बच जाएगा। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपके डेल एम अपॉन डेल वाई प्राप्त हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये जो n का वैल्यू है इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, तो यहाँ तो हो जाएगा 0 ये, और ये हर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, ये हर का स्क्वायर, हर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हर, और अंश यानी x माइनस का x, और यहाँ हर का अवकलन करेंगे तो 2x। इस प्रकार से ये माइनस का, अगर यहाँ पे भी माइनस है, ये एक्स स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर में x आएगा तो यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये बच जाएगा आपके माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का और माइनस का हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये माइनस 1 प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर। इस प्रकार से हम डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बना, ये और ये वैल्यू इक्वल है, अतः डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल आया। इसका मतलब ये जो ऊपर दिया गया जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी तक हम ये प्रूव किया। अब फर्स्ट स्टेप में हम यू एक्स वाई निकालेंगे यू एक्स वाई निकालेंगे, वो m का डी एक्स के सापेक्ष समाकलन करने से प्राप्त होता है। तो हमने यहाँ m की वैल्यू रख दी, और ये यहाँ पे y रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे x का तो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये ए स्क्वायर वाई तो ये कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट आ गया, और हम जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है वो 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ए की वैल्यू है वाई, तो ये 1 अपॉन वाई तो ए आ गया, और tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये आपके इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिए यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन आ गया, तो यू एक्स की वैल्यू तो आ गई आपके पास में। अब निकालना है आपको वी वाई निकालने से पहले यू एक्स वाई का हम क्या करेंगे, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर, और tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। और फिर अब यहाँ पे x अपॉन वाई का करेंगे, किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का x अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये तो वाई स्क्वायर से तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके, ये आ गया आपके, इनका तो y कैंसिल हो जाएगा, तो आपके फाइनली आएगा यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये x ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा, तो ये डेल यू अपॉन डेल एन आ गए। अब इसको हम n में से माइनस करेंगे, थर्ड स्टेप में n में से ये डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस करेंगे, और n की वैल्यू y माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थी, प्लस ये वैल्यू रख दी माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे देख रहे हो ये आपके प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की वैल्यू है, कैंसिल आउट हो गए, तो ओनली फॉर क्या आया आपके y आया। अब इसका हम वी वाई निकालेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसकी वैल्यू रख दी y, और y के सापेक्ष हमने इंटीग्रेशन किया तो 1/2 वाई स्क्वायर आ गया, तो इस प्रकार से वी वाई आ गया, और यू एक्स की वैल्यू ये आ गई। तो आपका फाइनली आंसर हुआ
वो रहेगा यू एक्स प्लस वी वाई 1/x² प्लस a² tan इनवर्स x/y प्लस 1/y², यहाँ से रख दिया। तो और यहाँ पे यही आपका आंसर है। और आगे अगर करना चाहते हो तो ये पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x² 2a² tan इनवर्स x/a प्लस y² इक्वल टू के, ये के कांस्टेंट है।